हेलो दोस्तों, SY स्टडी IQ चैनल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चन को देखा था, जिसमें टाइप 3 के 10 क्वेश्चन को हल किए थे। आज हम यानी लगभग 10 क्वेश्चन को फिर से टाइप 3 में हल करेंगे। टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि 5670 रुपये को ABC तथा D में इस प्रकार से बांटा जाता है कि जब A को 6 रुपया मिलता है तो B को 10 रुपया मिले, और जब B को C का 80% तथा C को D का 2/3 भाग प्राप्त हो। आपसे पूछा है कि D को B से कितने रुपये अधिक प्राप्त हुए, यानी A, B, C, D के बीच एक रिलेशन दिया हुआ। कहता है कि A को जब 6 रुपया मिलता है तो B को 10 रुपया मिलता है, और जब उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है कि B को C का 80% मिलता है, B को C का 80% मिलता है। उसके बाद एक और स्टेटमेंट है कि C को D का 2/3 भाग मिलता है, C को जो मिलता है D का 2/3 भाग मिलता है। उसके बाद आपसे कहा है कि बताइए कि D को B से कितने रुपये अधिक मिले, यानी एक अनुपात यहाँ दे रखा है, एक अनुपात यहाँ दे रखा है और एक अनुपात यहाँ दे रहा है। तीनों अनुपात से हम A, B, C और D का अनुपात निकालें। यहाँ से यदि हम A और B का अनुपात निकालें तो 6:10 यानी कि 3:5 मिलेगा। वहाँ से B और C का अनुपात निकाले तो हमें मिलेगा, देखिए परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आएगा। 20 चौके 80 और 20 पच्चीस 100। C का जो वैल्यू होगा नीचे वाला और B का वैल्यू ऊपर वाला, यानी B और C का अनुपात वहाँ से मिल गया हमें 4:5। यहाँ से C और D का अनुपात देखें तो हमें मिलेगा 2:3। इस तरह से हम यहाँ से A, B, C और D का अनुपात निकाल सकते हैं। A:B:C:D मिलेगा। कैसे मिलेगा? इन दोनों में चले तो C कॉमन है, तो C को बराबर कीजिए। यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, इसको 5 से गुना कीजिए और इसको 2 से गुना कीजिए। अब इन दोनों में चलेंगे तो B कॉमन है, यहाँ पे भी देखिए 5 है और यहाँ पे भी देखिए 4 दूना 8 है, बराबर होनी चाहिए, नहीं है तो बराबर करें। इसको 8 से गुना करेंगे और इसको 5 से गुना करें। 5 से जैसे ही गुना किया C का वैल्यू बदल गया, देखिए 5 दूना 10 पचे 50, यहाँ पे C के वैल्यू 50 हो गया, यहाँ पर C का वैल्यू देखिए 5 दूना 10 है, तो इसको भी 5 से गुना करना। इस तरह से जब जो कॉमन था वो बराबर हो गया तो इसको वैल्यू लिख लेंगे। A का वैल्यू 3 × 24, B का वैल्यू यहाँ से देखिए 8 पचे 40, C का वैल्यू देखिए 5 दूना 10 पचे 50, उसी तरह से D का वैल्यू देखिए 25 × 75। यानी अनुपात के हिसाब से कह सकते हैं कि A को 24 रुपया मिला तो B को 40 रुपया मिलेगा, और C को 50 रुपया मिलेगा और D को 75 रुपया मिलेगा। उसके बाद एक नियत राशि दिया गया है, कहता है कि चारों में कुल बांटी गई रकम कितना है? 5670 है। हम लोग कहेंगे तो 24 + 40 + 50 + 75 जोड़िए। 5 और 4 9, 7 5 12 और 4 16 और 2 18। किताब कहा चारों में बांटी गई कुल रकम 5670 रुपया है। हम लोग कहेंगे तो 189 रुपया। आपसे पूछा है कि D को B से कितने रुपया अधिक मिले। ये D है और ये B है। D को B से कितना रुपया अधिक मिला? 35 रुपया। 35 से गुना कर दीजिए, इसको काटिए। ये देखिए 3 बार में कटेगा। 35 तिहाई 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9, 1 10, 105 पर 1 0, यानी कि D को B से 1050 रुपया अधिक मिलेगा। ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन 12 है, कहता 27 रुपये को A, B, C में इस प्रकार से बांटा जाता है कि A का 3 गुना, B के 4 गुना और C का 7 गुना सभी के सभी आपस में बराबर है। उसके बाद आपसे पूछा है कि बताइए कि C का हिस्सा कितना होगा। A का 3 गुना, B का 4 गुना और C का 7 गुना। कहता है कि ये तीनों के तीनों आपस में क्या है? बराबर है। का अर्थ यहाँ से हम A:B:C निकाल सकते हैं। कैसे? तो A का जो फैक्टर है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी A का जो अनुपात होगा 1/3 होगा। B का जो फैक्टर है 4, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, B का वैल्यू मिलेगा, यानी यहाँ से B का वैल्यू 1/4। उसी तरह से C का वैल्यू 1/7,
इसको अनुपात में कर दें। यहाँ से ए बी और सी का अनुपात निकालेंगे। क्या करना है कि इन दोनों को इससे गुना कीजिए, इसको इन दोनों के गुणनफल से गुना कीजिए, इसको इन दोनों के गुणनफल से गुना कीजिए। यानी कि इसको जब गुना करना है तो 7 और 4 यानी 28 से गुना करेंगे। इसको जब गुना करना है तो इसको छोड़िए, इन दोनों से कीजिए, 7 या 21 से गुना करेंगे। और जब इसमें गुना करना है तो इन दोनों से कीजिए, 3 चौके 12। इस तरह से ए बी और सी के हिस्से का अनुपात हमें मिल गया 28:21:12। उसके बाद एक नियत राशि दिया हुआ कहता है कि तीनों में बांटी गई कुल रकम 27 रुपया है। हम लोग कहेंगे तो 2, 1, 3 और 8 11। 11 की एक हाथ में रखेंगे, 1 और 2 3 और 2 5 और 1 6। आपसे सी का हिस्सा पूछा है, सी के हिस्से के लिए 12 से गुना। इसको हल करने पर जो आएगा वही इसका। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि राम और रहीम के पास कुल मिलाकर 2440 रुपया है। यदि राम की राशि का 3/7 भाग तथा रहीम की राशि का 4/11 भाग आपस में बराबर है तो आपसे पूछा है कि राम की राशि कितनी है। बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन है उसी तरह से लिखेंगे। राम की राशि का 3/7, राम है, इसकी राशि का 3/7 भाग रहीम की राशि के 4/11 भाग के क्या है बराबर। यहाँ से राम और रहीम की राशि का अनुपात निकालेंगे। देखिए इसका जो वैल्यू होगा, राम की राशि का जो वैल्यू होगा ए वाला होगा और रहीम की राशि का वैल्यू ए वाला। इसका जो फैक्टर होगा इसका वैल्यू होगा और इसका जो फैक्टर ए है इसका वैल्यू होगा। अर्थात यहाँ से हम इनका अनुपात निकाल सकते हैं 4/11 अनुपात 3/7। इसको और छोटा करें तो 77 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ मिलेगा 7, 7 चौक 28 और यहाँ मिलेगा 11, 11 तिहाई 33। यानी इनकी राशि का अनुपात हमें मिला 28:33। उसके बाद एक नियत राशि दिया हुआ कहता है दोनों में बांटी गई कुल राशि 2440 रुपया है। 2440 रुपया, किताब कहा 2440 रुपया, उसको रखेंगे ऊपर। हम लोग देखते हैं कितना 8 3 11 3 2 5 1 6। किताब का 2440 रुपया, हम लोग कहेंगे 61 रुपया। जो पूछा है उसको बगल में गुना कीजिए। आपसे राम की राशि पूछा है, राम के लिए 28 से गुना कीजिए। ये देखिए 4 बार में कट रहा है, 8 चौके 32, 4 दूना 8 और 3 11, 11 112 पर 1 0। यह आपका आंसर हो गया। कहता है यदि ए की आय का 10%, बी की आय का 15% और सी की आय का 20% तीनों के तीनों क्या है बराबर है। उसके बाद एक नियत राशि दे रखा, कहता है यदि उनकी आय का कुल योग यानी ए बी और सी की जो आय है उसकी कुल योग 7800 रुपया है तो आपसे पूछा है कि बी की आय बताइए कितनी हो। सबसे पहले ए बी और सी की आय निकालेंगे। ए का 10%, बी के 15% और सी के 20% क्या है बराबर है। अर्थात यहाँ से इनका अनुपात हम यदि निकाले ए अनुपात बी अनुपात सी तो क्या मिलेगा, इसका जो फैक्टर है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। थोड़ा देर के लिए यदि हम परसेंट को हटा दें तो 10/100 होगा, यहाँ पर भी 15/100 होगा और यहाँ पर भी 20/100 होगा। इसको छोटा कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 समाप्त, 5 तिहाई 15, 20 25 100। यहाँ पे देखिए 20 25 100 यानी ए का फैक्टर मिला हमें 1/10, बी का फैक्टर मिला 3/20, सी का फैक्टर मिला 1/5। अब यदि ए का वैल्यू निकालेंगे तो इसको फैक्टर को रेसिप्रोकल करेंगे यानी उलट देंगे। 1/10 को उलटेंगे तो कितना मिलेगा 10 मिलेगा, यानी ए का वैल्यू हमें यहाँ से मिला 10। उसी तरह से बी का वैल्यू मिलेगा 20/3। उसी तरह से सी का जो वैल्यू मिलेगा वो 5 मिलेगा। अब जो कि फ्रैक्शन में अनुपात है इसको हटाएंगे, हटाने के लिए 3 से सबों में गुना कर दे तो ए अनुपात बी अनुपात सी हमें मिलेगा 30:20:15। उसके बाद एक नियत राशि दिया हुआ कहता है इन तीनों की आय का कुल योग, और किताब कहा 7800, हम लोग कहेंगे तो 30 20 50 10 60 5 65। जो निकालना है उसको बगल में गुना। आपसे बी की आय पूछा है, बी की आय के लिए 20 से गुना कीजिए। 13 25 65 और 5 चौके 20, इससे काट दिए। देखिए 13 6 78, यह भी कट रहा है, 6 बार में काट दिए। 6 छक्के 24, 24 पे
2 जीरो, यानी बी की जो आय होगी। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कोई राशि ए बी सी में बांटी जाती है, यानी पता नहीं है कि कितनी राशि ए बी सी में बांटी गई। उसके बाद कहता है कि एक कुल राशि के, यानी जितनी राशि था उसका 3/16 भाग लेता है, बी कुल राशि का 1/4 भाग लेता है। उसके बाद एक नियत राशि दे रखा है, कहता है सी को 81 रुपया मिलता है। तो आपसे पूछा है कि बी को कितनी राशि मिलेगी। ए को कुल राशि का 3/16 भाग मिलता है। ए को कितना मिलता है? ए को कुल राशि का 3/16 भाग मिलता है। बी को कुल राशि का 1/4 भाग मिलता है। यहाँ से हमें इनका अनुपात निकालना है। अनुपात निकालने के लिए एक ऐसा नंबर सोचिए जिससे यह 16 भी कट जाए और 4 भी कट जाए, यानी 16 ऐसा नंबर है जिससे यदि हम इसको गुना कर दें, ए के भाग को और बी के भाग को गुना कर दें तो 16 कट जाए, यानी हमें कुल राशि, यानी हमें राशि के रूप में मान लेते हैं कि 16 रुपया, यानी 16 रुपया को ए और बी में बांटा है। तब ए के पास कितना आएगा और बी के पास कितना आएगा? तो इसी का ना 3/16 भाग ए को मिलेगा, इसका 3/16 भाग करेंगे तो 3 रुपया ए को मिलेगा। बी को इसका 1/4 भाग मिलता है, इसका 1/4 भाग निकालेंगे, 16 का 1/4 भाग कितना होगा? 4 रुपया। अब जरा सोचिए, बांटा गया 16 रुपया जिसमें 3 रुपया ए को मिला, 4 रुपया बी को मिला, 4 और 3 7 रुपया बांट दिए, 16 में से 7 रुपया बांट दिए। अब जो बचा 16 में से 7 रुपया ए और बी में बांट दिए तो सी को कितना मिला हो? 9 रुपया। कुल राशि 16 रुपया थी जिसमें से ए को 3 रुपया दे दिए, बी को हम 4 रुपया दे दिए। इसका मतलब है कि जो शेष राशि बच गया सी को मिला होगा। कितना मिला है? 9 रुपया। किताब कहा सी को 81 रुपया मिला है, हम लोग कहेंगे 9 रुपया। आपसे पूछा है बी की राशि कितनी है, बी की राशि के लिए कितना से गुना? 4 से गुना कर दिया, 9 9 81, यानी बी को 36 रुपया मिला होगा। सिर्फ कैलकुलेशन के लिए था, यानी कि जब फ्रैक्शन में रहे तो एक ऐसा राशि सोचना है जिससे 16 भी समाप्त हो जाए और 4 भी समाप्त हो जाए। तो हम मान लिए कि कुल जो राशि था वह 16 था। ऐसा मानने पर फ्रैक्शन हट गया और उस हिसाब से ए को 3 रुपया मिला, उसी हिसाब से बी को 4 रुपया मिला। 16 रुपया में से 3 और 4 टोटल 7 रुपया बांट दिए तो जो शेष राशि बचा वह सी को मिला। सी को यहाँ पे 9 रुपया मिला, किताब का 9 ने 81 रुपया मिला, हम लोग कहेंगे 9 रुपया दिए, बी के लिए 400 गुना। इस तरह से सी को बी को मिलने वाला राशि। क्वेश्चन 16 दिया हुआ है, कहता है निखिल के धन का 1/4 यानी 1/4 भाग योगेश के धन के 1/6 भाग के बराबर है। उसके बाद कहता है कि यदि दोनों के पास कुल 600 रुपया है तो उनके धनों के बीच अंतर क्या हो, यानी निखिल के पास जितना पैसा था और जितना पैसा योगेश के पास था उनके बीच अंतर कितना का है। सबसे पहले हम इनका अनुपात निकालें। निखिल के पास जितना भी धन था उसका 1/4 का था, योगेश के पास जो धन था उसका 1/6 भाग। कहता है कि ये दोनों बराबर है। ये देखिए काट लीजिए, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में। यहाँ से हमें निखिल और योगेश के धन का अनुपात मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 2:3। किताब का इन दोनों में बांटी गई कुल रकम कितनी है? 600। हम लोग कहेंगे तो 2 और 3 5। आपसे इनके धन के बीच का अंतर पूछा है। कितना का अंतर? 1 का अंतर। 1 से गुना कर दीजिए, 12 × 5 = 60, यानी इनके बीच धन का जो अंतर होगा 120 रुपया का होगा।